खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम इंशाल्लाह एसी कंप्रेसर्स जो हैं उनका टेम्परेचर ग्रेडिंग देखते हैं कि टेम्परेचर वाइज इनको कैसे ग्रेड किया जाता है। मसलन T1, T2, T3 ये टेम्परेचर ग्रेडिंग्स होती है ना कंप्रेसर्स की। तो आज देखते हैं कि कौन सा T जो है वो किस कंप्रेसर के लिए है और कहाँ के लिए है और ये किस टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये देखिए हम इंशाल्लाह इसको टेम्परेचर वाइज जब इसको ग्रेड करते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो कि मतलब हम जिनको ज़ाहिर करते हैं। तो ये देखिए T1 का मतलब है ये एक मॉडरेट क्लाइमेट के लिए ये कंप्रेसर बना है और ये -7 से लेकर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना ये काम करता है। ये इसकी 100% एफिशिएंसी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर तक ये 100% एफिशिएंसी के साथ चलेगा। -7 से लेकर 43 डिग्री सेंटीग्रेड T1। T2 की अगर हम बात करें तो ये एक तो डुअल रोटरी कंप्रेसर होता है और दूसरा ये कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए होता है। कोल्ड क्लाइमेट्स का मतलब है कि जहाँ ठंडे इलाके जो होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता गर्मियों में, तो ये काम करता है 100% एफिशिएंसी के साथ -7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस टेम्परेचर तक ये बिल्कुल अपनी एफिशिएंसी बरकरार रखता है। तीसरा कंप्रेसर जो है वो है T3। T3 जो है ये डुअल रोटरी कंप्रेसर होता है और हॉट क्लाइमेट्स के लिए बना होता है। डुअल रोटरी कंप्रेसर्स का मतलब है कि इसके अंदर गैस को 2 दफा पंप किया जाता है। एसी की गैस को 2 दफा पंप किया जाता है। पहले एक पंप में से गैस गुजरती है, एक प्रेशर वो गेन करती है और उसके बाद एक और पंप के अंदर उसको दाखिल कर दिया जाता है जहां पर उसका प्रेशर और मजीद बढ़ जाता है। ये होता है डुअल रोटरी कंप्रेसर। तो हॉट क्लाइमेट्स के लिए है -7 से लेकर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ ये चलता है। यानी 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो 100% एफिशिएंसी के साथ और इसके बाद अगर फर्ज करें 53, 54, 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। ये 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। आमतौर पर लोगों में ये गलत फहमी है कि ये लास्ट जो टेम्परेचर ग्रेडिंग है मैक्सिमम इस पर जाकर ये बंद हो जाते हैं शायद कंप्रेसर। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर तक ये 100% एफिशिएंसी के साथ चलेगा। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो थे टेम्परेचर ग्रेडिंग इसके T1, T2, T3। फिर सिंगल रोटरी और डबल रोटरी। मैंने बताया कि T3 जो है ये डबल रोटरी कंप्रेसर होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ वो ये है कि कंप्रेसर्स आमतौर पर जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं ये T1 कंप्रेसर्स नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये थोड़े चीपर हैं। चीपर से मुराद है कि इनकी कॉस्ट कम है, इसकी कीमत कम है। T3 कंप्रेसर के साथ भी आपको एसी मिल जाएगा। ऐसी सूरत में इसको जो है आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट ज़्यादा पे करने का मतलब ये है कि आप इसकी को ये महंगा कंप्रेसर खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी बहरहाल ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा इसका मसला है टेम्परेचर का, तो आप T3 कंप्रेसर के साथ खरीद सकते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ऐसी सूरत में आप खामखा पैसा अपना ज़ाया मत कीजिए क्योंकि T3 अगर कंप्रेसर लगा हुआ है एसी में तो ऐसा एसी आपको महंगा मिलेगा, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो बहरहाल फैसला आपका है। T1 जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है, जहाँ पर बहुत पीक
गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ के लिए ये एसी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जैसे मुल्तान है, जैकबाबाद है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे इलाकों में फिर T3 कंप्रेसर्स रिकमेंड किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल होगी। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बराए मेहरबानी घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।